हेलो, इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशन की स्टडी के तहत जो सिंपल प्रीपोजिशन के क्लासेज हैं, तो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो प्रीपोजिशन का यूटिलाइजेशन होता है, तो उसके तहत मैं सीरीज में आप लोगों को उन सब का यूज़ एग्जाम्पल के साथ और सिचुएशन के साथ बता रहा हूँ। तो अब इसमें चौथे पॉइंट के रूप में हम लोग लिख रहे हैं प्रीपोजिशन फॉर स्टेट। यहाँ स्टेट मतलब अवस्था या चेंज इन स्टेट। इसका अर्थ हुआ कि अवस्था व्यक्त करने में और अवस्था परिवर्तन व्यक्त करने में किन किन प्रीपोजिशंस का यूटिलाइजेशन होता है, प्रयोग होता है। अवस्था व्यक्त करने में स्टेट मीन्स अवस्था और चेंज इन स्टेट अवस्था परिवर्तन। तो इन सब पर्पसेज के लिए किन किन प्रीपोजिशंस का यूज होता है। अर्लियर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट स्टेजेस एज वेल एज स्टेप्स ऑफ प्रीपोजिशन. Among those steps we have studied individual uses of some basic prepositions, some vital prepositions. Earlier we have already studied distinction between same meaning prepositions, and in that purpose I have provided you at least one dozen of videos. So now we are at classification. So among this particular series, I can say classification of simple preposition, we have already provided you 3 points, and now we are at our 4th point. So in 4th point we are getting ready to deal the preposition which are utilized for state as well as change in state. Now for these two purposes we will have to use into to, on, under, at. ये महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिनका यूज अवस्था और अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं अवस्था की बात करूं। जैसे मान लीजिए कि अवस्था में हमको देखना है कि अगर कोई गति की अवस्था है तो हम उस परिस्थिति में एट लगाते हैं। जैसे अगर कहते हैं मेन आर एट वर्क, लोग काम पे लगे हैं। अक्सर जब हम सड़क से जाते रहते हैं तो वहाँ बैनर लगा के लोग काम करते रहते हैं और लिखा रहता है मेन आर एट वर्क, लोग काम पे लगे हैं, धीरे जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एट लगाया। या और एग्जाम्पल, बॉयज़ आर एट प्ले, बच्चे खेलने में लगे हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की अवस्था होगी जैसे जर्नी, टूर, तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। इसकी चर्चा एक बार हम किए हैं। जैसे ही इज़ ऑन टूर, वह टूर पे है या जर्नी पे है, बॉयज़ पे है, फ्लाइट पे है, यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब एक अवस्था है जो मानसिक अवस्था है, तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इन डेब्ट, वह कर्ज में लगा है, कर्ज में डूबा है। ही इज़ इन लव, प्यार में पड़ा है। ही इज़ इन हरी, वो जल्दबाजी में है। ही इज़ इन जॉय, खुशी में की अवस्था में है। ही इज़ इन ट्रबल, कठिनाई की अवस्था है। प्लेजर, और भी बहुत से जो मानसिक अवस्था है उसके लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब एक ही अवस्था के तहत आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर उसका कंस्ट्रक्शन होता रहता है, निर्माण होता रहता है, तो उसके लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई सड़क है, कोई पुल है, बिल्डिंग है, या तो उसका रिपेयर हो रहा है या उसका निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस
ब्रिज, ब्रिज कहते हैं पुल को, इज अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर रिपेयर, यह पुल निर्माणाधीन है। देखिए अंडर रिपेयर, निर्माणाधीन है। अगर बन रहा है, फ्रेश बन रहा है पुल, तो अंडर कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अंडर का यूटिलाइजेशन देखें, या कोई मामला विचाराधीन है कोर्ट में, कचहरी में, तो वहाँ भी हम लोग लिखते हैं कि दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो कोई दुख की हालत में अगर मर जाता है, वहाँ इन लगाते हैं। जैसे ही डाइड इन माइजरी, वो माइजरी में मर गए, यहाँ पर भी हम इन लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि किसी की हालत को व्यक्त करते हैं, कोई अच्छी हालत में है, बुरी हालत में है, अच्छे स्वास्थ्य में है, खराब स्वास्थ्य में है, वहाँ भी हम लोग इन लगाते हैं। जैसे ही इज इन पुअर हेल्थ या गुड हेल्थ, यहाँ पर भी हम लोग इन लगाए हैं, ये भी अवस्था उसकी बता रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि ये तो अवस्था की बात हुई। अब अवस्था परिवर्तन की बात अगर मैं करूं, अवस्था परिवर्तन की, तो उसके लिए टू और इनटू का धरल से यूज होता है। जैसे आप लिखते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये माध्यम परिवर्तन है, माध्यम परिवर्तन है। अब अवस्था परिवर्तन की भी बात करें, ठोस से द्रव की अवस्था, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में पिघलता है, यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन है। इसके अलावा आप ये देखें कोई और अवस्था, जैसे प्यार घृणा में बदल गया, तो या घृणा प्यार में बदल गया, हैट्रेड टर्न इनटू लव, नफरत प्यार में बदल गया, यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन है। इसके लिए भी इनटू का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल ये देखें, देखिए हमने लिखा आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, अब ये गलत है, इनटू होना चाहिए, हमने टू दे दिया, इनटू होना चाहिए। लेकिन अगर कारण यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया जाए, कारण बताया जाए, तब यहाँ पर हम टू का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने यहाँ कारण दे दिया, व्हेन हीटेड, जब गर्म किया जाता है, व्हेन हीटेड आइस मेल्ट्स टू वाटर, यहाँ इनटू नहीं लगेगा, टू लगेगा। अगर फिर इसको हटा दे, कारण अगर हटा दे, रीजन अगर हटा दिया जाए, क्या किया जाता है जो बर्फ पानी में पिघलता है, अगर ये रीजन हटा दिया जाए, तब यहाँ पर फिर हम इनटू का यूज़ करने में मजबूर होंगे। तो ये अवस्था और अवस्था परिवर्तन के लिए यूज़ होने वाला वेरियस प्रीपोजिशंस है।